बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैकलम ने वो करके दिखाया जो कोई नहीं कर पाया पिछले 14 साल में। 5,468 दिन, जी हां, 19 टेस्ट मैच, इतनों के बाद पहली जीत नसीब हुई है। और बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैकलम की ये साइड सिर्फ एक चीज जिसमें मास्टर करती है, वो है चेजिंग। भाई सेकंड फास्टेस्ट रन रेट के साथ इन्होंने चेस करके बताया कि वो जो आप 0-0 वाला ख्वाब देख रहे थे वो तो नहीं होने वाला। और बेन स्टोक्स पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज जीती, इंडिया में टेस्ट मैच जीता, न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज जीती, ऑस्ट्रेलिया में 15 साल के बाद अब टेस्ट मैच जीता है, एशेज घर पर ड्रॉ की है। इंग्लैंड के जब आप कैप्टन की बात करते हो तो विनिंग परसेंटेज में सबसे ऊपर है। तो इंग्लैंड के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन जिनको सबने रूल आउट कर दिया था, आंखों में आंसू थे जो रूट के भी और कमेंट्री कर रहे स्टुअर्ट ब्रॉड के भी, क्योंकि उनको पता है कि ये सिर्फ 2 दिन में टेस्ट मैच नहीं खत्म हुआ है बल्कि ऑलमोस्ट 15 साल का इंतजार खत्म हुआ है। जी हां, इतिहास रचा गया। जॉश टंग प्लेयर ऑफ द मैच। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड एशेज सीरीज का चौथा टेस्ट मैच 3-0 से ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी जीत चुकी थी और ये टेस्ट मैच अब 4 विकेट से जीता है इंग्लैंड ने और इसी के साथ अपनी 14 साल के लंबे इंतजार के बाद पहली जीत दर्ज की है, जिसके हीरो बॉलर्स रहे। क्योंकि स्टीव स्मिथ ने वैसे लड़ाई अच्छी लड़ी, नो डाउट, मिचेल स्टार्क ने, जे रिचर्डसन ने, सबने कोशिश की, लेकिन आखिर में जीत बेन स्टोक्स की हुई। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के पिच पर करीब 10 mm घास थी तेज वाली, जो कि बॉलर्स के लिए हेवन साबित हुई। टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया, जो कि इंग्लैंड के लिए सही रहा। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी सिर्फ 152 रन पर सिमट गई, जहां पर माइकल नीसर ने सबसे ज्यादा 35 रन बनाए। उनके अलावा कोई भी बैटर 30 रन का आंकड़ा नहीं छू सका, तो ऐसा लगा कि धुआं उठ गया, क्योंकि जॉश टंग ने 5 खोला था, गस एकिंसन ने 2 विकेट चटकाए थे। जवाब में जब इंग्लैंड आती है तो मुझे लगा कि धुआं उठाएगी, लेकिन धुआं उठ गया, क्योंकि 110 पर ऑल आउट हो गए। यहां पर ब्रेन फेड मोमेंट था, मुझे लगा कई इंग्लैंड, मैंने तो वीडियो बना दी थी कि इंग्लैंड हारेगी, लेकिन 110 रन पर आउट होने के बाद 42 रन की जो बढ़त दी थी, ऐसा लगा कि कुछ बढ़िया होगा। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिए माइकल नीसर ने 4 विकेट चटकाए थे, स्कॉट बॉलैंड ने 3 विकेट, मिचेल स्टार्क के खाते में 2 विकेट आए। अब भैया ऑस्ट्रेलिया चौथी जीत की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन मामला दूसरे दिन अलग निकला, क्योंकि पहली पारों की जो 42 रन की लीड थी, उसके बावजूद सिर्फ 34.3 ओवर में 132 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। ट्रेविस हेड ने सबसे ज्यादा 46 रन बनाए और स्टीव स्मिथ एक एंड पर नॉट आउट खड़े रह गए। वहां पर ब्राइडन कार्स ने कहर बरसाया, 4 विकेट उन्होंने चटकाए। कैप्टन बेन स्टोक्स ने भी 3 विकेट चटकाए और टोटल के लिए चेज करने के लिए मिला 175 का। भाई इतने रन बने नहीं थे कभी भी चौथी इनिंग में, यहां इस पूरे टेस्ट मैच में, लेकिन जैक क्रॉली और बेन डकेट ने पहले रन के लिए जो 51 रन की पार्टनरशिप जोड़ी, जैक क्रॉली 37, बेन डकेट 34, वहां से इंग्लैंड इस सीरीज में धुआं उठाने के लिए तैयार था, पहली जीत के लिए तैयार था। इस हाफ सेंचुरी वाली जो पार्टनरशिप के बाद जेकब बेथल ने कमाल की पारी खेली और अपनी इस टीम को 14 साल के बाद पहली जीत दर्ज कराई, क्योंकि ये जीत थोड़ी सी खास है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया को उसी घर में आखिरी बार 2011 में हराया था। इस सीरीज में जो रूट ने इतिहास रचा, क्योंकि सबसे तेज 3000 रन पूरे किए 3468 बॉल में, बेन डकेट ने 3474 बॉल में, एडम गिलक्रिस्ट, डेविड वार्नर, ऋषभ पंत, वीरेंद्र सहवाग सबका रिकॉर्ड तोड़ा है। वहीं अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में 2011 के बाद से, तो 15 टेस्ट मैच खेले, जिसमें से 10 जीते, सिर्फ 3 हारे हैं। एक ऑस्ट्रेलियन 2018 में इंडिया ने हराया था, एक इंडियन 2020 में हराया था और अब इंग्लैंड ने 2025 में और 2 ड्रॉ रहे हैं। ये 7वां एशेज टेस्ट मैच था जहां पे 4th इनिंग का टोटल सबसे बड़ा था और इस सबसे बड़े रन चेज में कौन जीता है? जीते हैं इंग्लैंड। आखिरी बार 2019 में हेडिंगली में, वहां पर भी यही हुआ था, तब भी इंग्लैंड जीती थी। ये तीसरी बार है जहां पर ऑस्ट्रेलिया सबसे हाईएस्ट 4th इनिंग टोटल देती है, वो बनता है 414, वाकई में बनाया था पर 2008 में, यहां पर सेकंड हाईएस्ट था और अब ये ऑप्टा स्टेडियम में आखिरी मंथ हुआ था। पर्थ के हाईएस्ट रन रेट्स की बात की जाए, जब आप 150 से ऊपर चेस कर रहे हो तो 7.23 ऑस्ट्रेलिया ने अभी पर्थ में यहीं पे चेस किया था 205, और अब इंग्लैंड ने 5.5 मेलबर्न में चेस कर डाला। ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पर, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1, इंग्लैंड नंबर 2 पर, यानी कि दोनों की दोनों टीमें टू एंड पे क्रशिंग है लड़ाई, और लड़ाई जबरदस्त चल रही है। जब आप बात करते हैं एक टेस्ट मैच की जहां पर एक सिंगल भी 50 ना आई हो, लेकिन फिर भी 500 से ऊपर रन बने हो, तो 787 1981 में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 652 2015 नागपुर, 572 रन बने थे अगेन मेलबर्न में। अब ये जो बने हैं 543 1887 बने थे, 516 2025 वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया, तो ये रिकॉर्ड थे जो बने हैं। वहीं अगर शॉर्टेस्ट बॉल बाय बॉल की बात करें तो ओल्ड ट्रैफर्ड का टेस्ट मैच 1888 में 788 बॉलें डली थी, लॉर्ड्स में 792 1888 में, पर्थ में 1847
ऑस्ट्रेलिया जीती थी मेलबर्न में। अब यहां पर 852 बॉल के अंदर ये पूरा टेस्ट मैच सिमट गया जहां पर इंग्लैंड जीती है। जब 2 दिन के अंदर टेस्ट मैच की बात करें तो लॉर्ड्स में 1888 में, ओवल में 1888 में, मैनचेस्टर में 1888 में, ओवल में 1819 में, नॉटिंघम में 1921 में और पर्थ में 2025, मेलबर्न में 2025। तो ये जरा खास है। हालांकि पिच पर सवाल उठेंगे, बाकी आपका क्या कहना है वो आप कमेंट में जरूर बताइएगा।